नमस्कार। मेकलवाणी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम की जो महत्ता पूरे विश्व के सनातनियों के लिए है, कमोबेश वैसी ही महत्ता यह मां नर्मदा का संगम जो है इसकी आसपास के 12 से 15 जिलों के लोगों के लिए है, जो प्रत्येक पर्वों में यहाँ स्नान करने आते हैं। उनके बुजुर्गों के कर्मकांड भी इसी संगम पर होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना लगभग हर रोज होता है। विशेष अवसरों पर तो संक्रांति, शिवरात्रि, नर्मदा जयंती वगैरह पे यहाँ बेतहाशा भीड़ होती है। लेकिन जो लोग बाहर के आते हैं वह हमारे मंडला की क्या पहचान लेकर जाते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं यह नर्मदा संगम है, यह पूरा नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है और गंदगी जिस तरह से व्याप्त है, पूरे रास्ते आपको कचड़े, पन्नी, डिस्पोजल और यहाँ तक कि आप देखिए ये शनिदेव की प्रतिमा है, शनि घाट, हनुमान जी की प्रतिमा है, शंकर जी की प्रतिमा है और वहीं बाजू में गंदा पानी पूरा ऊपर जो है हैंडपंप लगा हुआ है, वहाँ पैर धोते हैं आदमी, जूठे बर्तन धोते हैं, उन बर्तनों का साइकिल धोते हैं, हर चीज़ उसका पानी बहकर यहाँ आ रहा है और ये हमारे इष्टों की मूर्तियाँ लगी हुई है। तो कितना सम्मान हम इन्हें दे पा रहे हैं, अपने सनातन को दे पा रहे हैं और माँ नर्मदा को दे पा रहे हैं। यह पूरी गंदगी नर्मदा के तट पर जो व्याप्त है, इसका जिम्मेदार कौन है? शहर के लोग बोलते हैं कि माँ नर्मदा के पहचान, हमारे महिष्मती नगरी की पहचान और माँ नर्मदा का सिर्फ एक घाट से ही पहचान रह गई है, जहाँ पूरा शासन प्रशासन उस घाट की ओर लगा हुआ है। लेकिन वहीं यह तीर्थ जो पुरातन तीर्थ है, पुराणों में जिसकी मान्यता है, जो प्रत्येक पर्वों में लोगों के लिए आराध्य है, वहाँ की अनदेखी समझ से परे है। जो बाहर के लोग आते होंगे, क्या लेके जाते होंगे यहाँ की पहचान? क्या यह गंदगी साफ नहीं हो सकती? यदि मान लो हफ्ते में 2 दिन भी सफाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। और फिर दूसरा एक कारण, यहाँ जो भंडारे कराते हैं या पूजन पाठ कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक तो नर्मदा के तट पर प्लास्टिक का उपयोग न करें और दूसरा यदि करें तो है उसको या तो जलाकर या नष्ट करके या कचरा घरों में डालकर वहाँ जाएं। खा के ऊपर से नीचे फेंक देना, यह कहाँ की श्रद्धा भक्ति है? एक और बड़ी बात कि यहाँ पर जो नाव चलती हैं, बाहर के लोगों की शिकायत रहती है कि नाव वाले जो किराया तय करते हैं वह कोई एक निश्चित नहीं है। पार्टी देखकर किराया तय करते हैं, तो उसके लिए भी कम से कम एक ऐसा सूचना पटल हो जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई नाव का आने जाने का वगैरह, घूमने का क्या किराया है। तो वैसी यदि व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर से आने वालों को ज़्यादा परेशानी और इनके साथ जो विवाद की स्थिति बनती है वह नहीं होगी। इस पूरे संगम घाट की देखरेख करने के लिए यहाँ पर एक समिति भी शायद रजिस्टर्ड है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और 2022 से उसका पंजीयन हो चुका है। वह समिति क्या काम करती है समझ से परे है। क्या उस समिति के सदस्यों को यह सब नहीं दिखता कि यह गंदगी संगम तट पर जो व्याप्त है उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से, नगर पालिका से, यहाँ के स्थानीय पार्षद होंगे, उनकी जवाबदारी बनती है। तो यदि हम देख पा रहे हैं कि महिष्मती घाट में इतनी अच्छी सुंदरता, उस घाट को बढ़िया लाल पत्थरों सजाया गया है, पूरे पर्व पर बढ़िया आरती होती है, महाआरती होती है, जो हमारे मेहमान आते हैं वो वहाँ आते हैं, तो कमोबेश यहाँ पर भी तो यहाँ के दूर दराज के लोग जो आते हैं वो जिस श्रद्धा भक्ति से आते हैं, क्या वह श्रद्धा भक्ति यहाँ के प्रति कायम रह पाती होगी? अभी देख पा रहे हैं आप, ठंड का समय है तो ये प्रवासी पक्षी भी आ गए हैं वहाँ पे, तो इस तट की सुंदरता भी बढ़ती नजर आ रही है। लोग इनके भोजन दाना की व्यवस्था करके आते हैं और शाम को यहाँ देखते हैं। लेकिन यह गंदगी देखकर सबका मन दुखित होता है। और दूसरा, ऊपर जाएंगे आप तो जो बाजारें, दुकानें लगी हुई हैं वह भी व्यवस्थित नहीं है। मुख्य मार्ग से जब हम आते हैं संगम की ओर तो जो रास्ता है वह रास्ता बहुत जर्जर है, वर्षों से इसी स्थिति में है। तो उसे क्या व्यवस्थित किया जाएगा? लोग बाग गाड़ी से आते हैं तो उसी रास्ते से आते होंगे, तो पहला इंप्रेशन तो यही पड़ता है कि खराब रोड जो है, उसके बाद अव्यवस्थित दुकानें, अव्यवस्थित पार्किंग। तो इन सब समस्याओं को लेकर, इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर क्या यहाँ की समिति, क्या यहाँ शासन प्रशासन कुछ करेगा? देखना होगा आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। जबकि अब पर्व की एक श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, संक्रांति, शिवरात्रि, नर्मदा जयंती वगैरह सब आने वाली हैं, तो शायद उस पर्व के बीच में या उसके पहले शासन प्रशासन चेते और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करे, ताकि जो श्रद्धा भक्ति के साथ इस तीर्थ पर आते हैं वह तीर्थ के प्रति जो सम्मान होता है उसे साथ लेकर जाएं। क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।